जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि आपने पार्ट 1 देखा होगा और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका आप जाके पार्ट 1 देखें। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि प्ले क्या होता है, एक्टिव प्ले के कितने टाइप होते हैं। दो एक्टिव प्ले के हमने 3 टाइप पहले पढ़ लिए थे। एक्सप्लोरेटरी हो गया था, कंस्ट्रक्टिव हो गया था, ड्रामेटिक हो गया था। अब हमारा चौथा टाइप है फैमिली गेम्स एंड नेबरहुड गेम्स, पाँचवा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि पैसिव प्ले के कितने टाइप होते हैं। तो फैमिली गेम्स बिफोर द बेबीज़ आर 2 ईयर ऑफ एज, मतलब 2 साल के जो पहले थे बच्चे, वो क्या करते हैं, सिंपल प्ले खेल लेते हैं, गेम्स फैमिली मेम्बर्स के साथ खेल लेते हैं। दीज गेम्स हैव वेरी फ्यू रूल्स, जिनमें बहुत कम रूल्स होते हैं, और यूजली प्ले विथ एनी वन ऑफ द फैमिली मेम्बर, मतलब जो बच्चे होते हैं 2 साल से छोटे होते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ गेम खेल लेते हैं जिसमें कुछ रूल होते हैं। वो अपने फैमिली मेम्बर के किसी के साथ भी गेम खेल लेते हैं। द ट्रेडिशनल फैमिली गेम्स, जैसे कि मतलब ट्रेडिशनल फैमिली गेम्स खेलते हैं, जैसे कि पीक वो, मतलब गेस करो कि कौन सा हैंड है, किस हैंड में कोई चीज़ हमने ले रखी है, फाइंड इन द ऑब्जेक्ट, कहीं भी कुछ छुपा देंगे कि वो चीज़ कहाँ पे रखी है। ये सारी चीज़ बच्चे खेलते हैं, हम जैसे नॉर्मली बच्चों के साथ खेलते हैं। तो ये हो गया हमारा फैमिली गेम्स। तो 2 साल के पहले तक बच्चों के क्या होते हैं, फैमिली गेम्स में उनका इंटरेस्ट रहता है, वो बहुत चाव के साथ खेलते हैं। अब हमारा पांचवा एक्टिव प्ले का कौन सा है, नेबरहुड गेम्स। बाई द एज ऑफ 4 and 5 ईयर चिल्ड्रन बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन द फैमिली गेम्स। जैसे ही बच्चे 4 या 5 साल के होते हैं तो वो फैमिली गेम्स से अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं। नाउ दे वांट टू प्ले विद द चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन एज, और वो अब अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। और वो अगर बच्चे घर में हैं तो वो घर में खेलेंगे, पड़ोस में हैं तो पड़ोस में जाके खेलेंगे। दीज चिल्ड्रन आर यूजली फ्रॉम नेबर, और ये बच्चे यूजली क्या होते हैं, हमारे आसपास पड़ोस में मिल ही जाते हैं, तो वो उनके साथ खेलते हैं। तो दीज गेम्स आर लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन फैमिली गेम्स। अब ये जो गेम्स होते हैं वो फैमिली गेम से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें ज़्यादा रूल्स होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, अलग अलग लोग होंगे, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमने एक्टिव जो प्ले था उसके 5 टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं अपना पैसिव प्ले। पैसिव प्ले के हम टाइप्स में पढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन अ पैसिव रोल इन अम्यूज़मेंट, इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन का पैसिव रोल होता है वो अम्यूज़मेंट होता है। द इन्जॉयमेंट कम फ्रॉम द वॉचिंग और लिसनिंग अदर्स, इसमें हम जो पैसिव प्ले में जो इन्जॉयमेंट होता है, हम उसको देख के या सुन के उसमें बच्चों इन्जॉय करते हैं बच्चे। अम्यूज़मेंट इज़ द आइडियल व्हेन द चाइल्ड इज टायर्ड एंड येट नीड समथिंग टू अवॉइड बॉर्डम इन रेस्टलेसनेस। ओके, इसमें क्या होता है, अम्यूज़मेंट आइडियल होता है बच्चों के लिए जब वो क्या होते हैं, थक जाते हैं या फिर उन्हें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, अपने आप को बोरडम यानी कि बोर होने से बचाने के लिए, या रेस्टलेसनेस उसको कम करने के लिए, थकान को, बच्चे क्या करते हैं, पैसिव गेम्स खेलते हैं। हमने भी सुना होगा, जैसे जब हम बहुत थक जाते हैं, सोने लगते हैं, तो दादियाँ नानियाँ हमें कहानी सुनाती हैं, मम्मी, वैसे ही। तो पैसिव प्ले के कुछ 3 टाइप्स हैं, जो हैं वॉचिंग अदर्स, लुकिंग एट पिक्चर्स एंड लिसनिंग स्टोरीज। ओके, तो वॉचिंग अदर्स, पहला हम देखते हैं वॉचिंग अदर्स। नो मैटर हाउ सिंपल एन एक्टिविटी इज़ हियर। ओके, ये मैटर नहीं करता है कि एक्टिविटी क्या है। यंग चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाय वाचिंग पीपल्स डू इट। यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ही उत्सुक होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं ये देखने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं। हमने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं, बच्चे होती हैं, वो अपने माँ को कॉपी करती हैं, पापा को कॉपी करती हैं, बच्चे अपने पापा को कॉपी करते हैं, जिस तरह से वो कंघी करते हैं, ये सारी चीज़ें वो कॉपी करते हैं। तो वही कि वो दूसरों को देख कर इंजॉय करते हैं। फिर है, दे लाइक टू वॉच पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट डू थिंग इन हाउस। ओके, वो अपने पेरेंट्स को और अडल्ट्स को देखते हैं कि हाउस में वो क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं और वहाँ से सीखते हैं। वॉचिंग अदर हेल्प चिल्ड्रन लर्न हाउ टू डू थिंग्स इन लर्न न्यू थिंग। जैसे हमने पहले भी सुना है कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरों से देख के सीखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा करोगे तो बच्चे भी ऐसा ही देखेंगे और सीखेंगे। वही है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अब आता है लुकिंग एट पिक्चर। ब्रिज कलर पिक्चर्स इन बुक, कॉमिक, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ग्रीसी अपीयर्स यंग चिल्ड्रन। ओके, जो हम बच्चे क्या होते हैं कि जैसे हमारे जो हमने पहले देखा होगा, पहाड़ आता था, उसमें कलरफुल पिक्चर्स बनी रहती थी, कलरफुल उसमें मैगजीन्स में हमारे सारी पढ़ने की चीज़ें बनी होती हैं, जो बच्चों को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ब्राइट कलर्स की जो पिक्चर्स होती हैं हमारे बुक्स में, कॉमिक्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, वो ग्रेटली अपीयर करती हैं यंग चिल्ड्रंस को, मतलब अपने आप वो अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। बिसाइड्स इन्जॉयमेंट दैट दे गेट फ्रॉम द लुकिंग एट पिक्चर, इन्जॉयमेंट के अलावा भी बच्चे उन्हें देखते हैं और सीखते हैं। दे लर्न टू न्यू वर्ड्स, अब उन सारी चीज़ों से बच्चे क्या करते हैं, न्यू वर्ड्स को सीखते हैं, नए मीनिंग सीखते हैं। एंड दे लर्न टू एसोसिएट वर्ड विथ देयर मीनिंग, और वो उसके मीनिंग के साथ वर्ड्स को एसोसिएट करते हैं। और तीसरा हमारा है लिसनिंग स्टोरीज।
बच्चे क्या करते हैं, स्टोरीज सुन के कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा था पैसिव प्ले। तो हमने आज पढ़ा है एक्टिव प्ले के 2 टाइप्स हमने पढ़े हैं, फैमिली गेम्स एंड नेबरहुड गेम्स। एंड हमने पैसिव प्ले के 3 टाइप्स देखे हैं, वॉचिंग अदर्स, लुकिंग एट पिक्चर्स एंड लिसनिंग स्टोरीज। थैंक यू सो मच गाइज। आगे मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू। आगे थैंक यू।